सनत कुमारा सनकासनंदना सनातनो सिरुपिंगलौ च सप्तैश्वरा सप्तरसातलानि सप्तैश्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चितं समाश्रयेत्। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो गया, उसको टाला न जा सका, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जिसको आप टाल नहीं सकते, चाह कर भी वह होंगे ही। क्यों? अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मणेवा शुभाशुभम। अवश्य ही भोग करना पड़ेगा जो जैसा शुभ और अशुभ कर्म करेगा। शुभ और अशुभ कर्म क्या है? शुभ वे कर्म हैं जिस कर्म से हमारा और समाज का, देश का, राष्ट्र का भला हो। अशुभ वे कर्म हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा भला हो और केवल अपने भलाई की बात की जाए। तो यहाँ पर जो विदुर जी हैं वो बहुत खिन्न होते हैं और तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, क्योंकि वे देख नहीं सकते। वे अपने ही हाथों से कोई भी व्यक्ति, कोई माली, कोई घर का मालिक अपने ही घर के दीपक को बुझता हुआ नहीं देख सकता। कोई माली अपने लगाए गए पौधे को सूख जाए और देख नहीं सकता, तो देख नहीं सके उस कष्ट को और चले गए। बल्कि इस पर एक प्रसंग भी था, जब भीष्म पितामह और विदुर जाने से पहले मिलते हैं, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि विदुर, तुम्हारे पास, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास तो ऐश्वर्य है, और जाओ, तुम चले जाओ, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मैं तो इस हस्तिनापुर के खूंटे से बंधा हुआ हूं, मैं नहीं जा सकता। ये मेरा प्रण है। इसी कारण, उस प्रण के कारण ही जो प्रतिज्ञा थी उनकी अति कठिन, कि आजीवन में ब्रह्मचारी रहूंगा और जो भी हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान होगा, मैं उस व्यक्ति में अपने पिता का स्वरूप देखूंगा। इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा था। तो विदुर जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उनकी मुलाकात मैत्रेय जी से होती है, और अपने परम धाम गमन के समय मैत्रेय जी को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरा भक्त विदुर आएगा और आप उसको आत्मज्ञान का उपदेश देना, शिक्षा देना, दर्शन देना। तो मैत्रेय जी तो इंतजार ही कर रहे थे कब विदुर, भक्त शिरोमणि विदुर आए और हम उनको जो भगवान को आश्वासन दिए हैं वह कथा श्रवण कराएं। तो आत्मज्ञान विदुर को, वैसे विदुर बहुत ही विद्वान थे। विदुर की जो नीति है वह हमारे कामोदक नीति शास्त्र की जो रचना है और जो मनु की रचना है, जो शुक्र नीति है, जो हमारे परशुराम का दर्शन है, ज्ञान है, कर्म है, किसी भी माध्यम से उससे कमतर नहीं है। क्योंकि विदुर गृहस्थ धर्म में रहते हुए एक बहुत ही अच्छे सन्यासी और पारिवारिक संबंधी, इन सब का बहुत अच्छा निर्वहन किया, अपना जो रोल प्ले किया बहुत अच्छा था।
तो मैत्रेय जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो मैत्रेय ने उनको आत्मज्ञान का वही दर्शन, वही ज्ञान उनको अपने मुखारबिंद से प्रस्फुटित किया जो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मैत्रेय जी को दिया था। तो आत्मज्ञान पाने के बाद, क्योंकि ज्ञान की बहुत महिमा है, ज्ञानेन सदृश पवित्र महीन वेदते। ज्ञान के समान इस पृथ्वी पर कुछ है ही नहीं, इतनी ज्ञान की महत्ता है। ज्ञान ही करे मही, ज्ञान ही करे मही, नहीं कछु भेदा। ज्ञान ही करे मही, नहीं कछु भेदा। उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान ही करे मही। ज्ञान और कर्म में कोई अंतर ही नहीं है, ये उभय है। क्योंकि जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अच्छा कर्म नहीं कर पाएंगे। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य जो है भगवान की हरि कथा है। जो भगवान की कथा वही सत्य है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ मैया को बता रहे हैं, पार्वती मैया को, उमा कहूँ मैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं। कहते हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि इस संसार में केवल भगवान की कथा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो उस सत्य का ज्ञान, उस आत्मज्ञान का जो दर्शन मिला उन्हें, उसको प्राप्त करने के बाद जब विदुर जी वापस आते हैं हस्तिनापुर में, तो उनकी मुलाकात विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा ज्ञात विस्तारपुरम हस्तिनापुरम तथाप्य विसाबितः। तो वहां पर जब आते हैं और मिलते हैं धृतराष्ट्र से और वहाँ गांधारी से, तो बताते हैं कि आप जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, ये बहुत निंदित कार्य है। आपने क्या क्या नहीं किया पांडु को बर्बाद करने के लिए, पांडु को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए और आप उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अब आपका जीवन जो है तो बहुत नारकीय हो चुका है। क्या आपने ऐसा कभी नहीं सोचा? अब आपका जो अवस्था है यह इस तरह से जीवन की नहीं है। आप अपने कुछ मोक्ष का साधन कीजिए। मोक्ष का साधन क्या है? विमुक्ति का जो मुक्ति है उसका साधन क्या है? भक्ति। मोक्ष का साधन भक्ति है, कथा है। यह इस तरह का ज्ञान विदुर जब देते हैं तो वास्तव में उनको याद आता है कि हाँ, ये तो विदुर बहुत सच्ची बात बताते हैं। कहते हैं, विदुर आप बहुत महान हैं और शुरू से आपने हमें अच्छा रास्ता दिखाया हो, तो तुम मेरे अनुज, लेकिन बहुत ही अच्छी बातें तुमने हमें बताई और बहुत बहुत साधुवाद। और उनकी बात मान करके विदुर और ये जो गांधारी हैं, जो धृतराष्ट्र हैं, वे वहां से निकलते हैं और जाते जाते वे हिमालय क्षेत्र में निकल जाते हैं। और जो हिमालय क्षेत्र में निकल जाते हैं, बाद में जब सुबह प्रातःकाल युधिष्ठिर अपना सारा जो दैनंदिन क्रिया है करने के बाद जब प्रणाम करने के लिए आते हैं, तो वहां नहीं देखते हैं। जब माता पिता को बहुत खिन्न होते हैं
और नारद जी आकर के उनको बताते हैं कि महाराज आप चिंता मत कीजिए। अथा जगाम भगवान नारद शास्त्रतुंबरु। वे वीणा के साथ आते हैं और कहते हैं कि अब इन लोगों का समय पूरा हो चुका था और वे लोग हिमालय क्षेत्र में गए हैं और काल कर्म के अनुसार उनका जो शरीर है अब स्वर्गलोक में जाएगा। आप उनकी चिंता मत करें और सब लोग इसी के अधीन हैं, आपको इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और वे लोग अब अपने श्रवण कीर्तन के द्वारा अपने इस शरीर को बदलेंगे। आप अपना कार्य करें, आप चिंता ना करें। उसके बाद युधिष्ठिर वहां पर उनकी नारद जी को जो है प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान आपने मुझे मार्ग दिखाया और हमें इस शोक संतप्त जो एक कष्ट था उससे निवारण किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा ऋषि मुनि देवता तो इस संसार में भी नहीं है। तो युधिष्ठिर भी भगवान को याद करते हैं और बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, कष्ट उनका कम हो जाता है। और उधर जो धृतराष्ट्र हैं वो भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं और केवल भक्ति करते हैं। और वे क्या कहते हैं, लागी लगन हरि चरणन की श्यामा, लागी लगन हरि चरणन की श्यामा, लागी लगन हरि चरणन की। दरस बिना मन काहुन लागे, दरस बिना मन काहुन लागे, झूठी माला सपनन की, झूठी माला सपनन की श्यामा, लागी लगन हरि चरणन की श्यामा, लागी लगन हरि चरणन की। इस तरह से धृतराष्ट्र भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और उनका भी कल्याण होता है। इसी तरह से आप सभी भक्तों का कल्याण हो और आप लोगों का भक्ति में मन लगे। भगवान की असीम कृपा हो आपके ऊपर, आप सभी लोगों के ऊपर, कि आप लोगों के अंदर भक्ति रानी प्रतिष्ठित हो। इसी के साथ जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता।